हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 74। काफी दिनों के बाद गुड्डू और शगुन साथ साथ घर से बाहर निकले थे। गोलगप्पे खाकर जब शगुन का पेट भर गया तो उसने कहा, बस अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अरे बस इतना ही, हमने तो सुना था लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, गुड्डू ने कहा। हाँ होते हैं, लेकिन मिस्टर गुड्डू आपको शायद ये नहीं पता कि ज्यादा खाने से पेट खराब भी हो सकता है, शगुन ने गुड्डू के हाथ से प्लेट लेकर रखते हुए कहा। लेकिन तब भी गुड्डू ने आखिरी पीस तो हाथ में उठा ही लिया और खाते हुए कहा, गुड्डू जी से सीधा गुड्डू। मैं आपको गुड्डू बुलाऊं या गुड्डू जी, क्या फर्क पड़ता है, शगुन ने गुड्डू की आंखों में देखते हुए कहा। फर्क पड़ता है, बाकी तुम जो बुलाओ ठीक है, गुड्डू ने कहा। गुड्डू, शगुन ने बड़े ही प्यार से कहा। गुड्डू ने भी शगुन की आंखों में देखते हुए कहा, गुड्डू जी। शगुन ने फिर कहा, इस बार थोड़ा ज्यादा बड़ा था। भैया 40 के हो गए हैं, और खिलाएं, बाबू ने शगुन के कहने से पहले ही कहकर गुड्डू और शगुन के रोमांस में टांग अड़ा दी। शगुन ने सुना तो दबी सी हंसी हंसने लगी। गुड्डू ने जेब से 50 का नोट निकालकर बाबू को दिया और शगुन की तरफ पलटा तो शगुन ने कहा, चले। वो तुम कुछ कह रही थी, गुड्डू ने कहा तो शगुन ने थैला उठाया और कहा, यही कह रही थी कि चलते हैं, वरना दोनों को डांट पड़ेगी। गुड्डू शगुन के साथ बाइक के पास चला आया। गुड्डू ने चाबी निकाली, बाइक स्टार्ट की और शगुन को बैठने को कहा। शगुन थैले को संभाले गुड्डू के पीछे आ बैठी। गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी। सड़क पर चमचमाती लाइटों के बीच से गुजरते हुए गुड्डू और शगुन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर में दोनों घर चले आए। शगुन थैला लेकर अंदर जाने लगी तो गुड्डू ने कहा, लाओ हमें दो, हम ले जाते हैं। शगुन ने सामान गुड्डू को दे दिया और उसके पीछे पीछे चली आई। मिश्रा जी भी शोरूम से आ चुके थे और अम्मा के साथ आंगन में बैठे बतिया रहे थे। गुड्डू को देखा तो कहा, गुड्डू जरा यहाँ आओ। जी पिताजी। गुड्डू ने मिश्रा जी के सामने आकर कहा, शुक्ला जी की दुकान का ऑर्डर है, जल्दी भिजवाना है। अगर तुम सुबह जल्दी जा सको तो हमें किसी काम से केशव पंडित से मिलना है। मिश्रा जी ने कहा तो गुड्डू ने हाँ में गर्दन हिला दी, बल्कि मन ही मन खुश भी था कि चलो, मिश्रा जी ने खुद से उसे कोई काम सौंपा। खुशी खुशी गुड्डू वहां से चला गया। रात के खाने के बाद मिश्रा जी अपने कमरे में चले गए। अम्मा जाकर सो गई। गुड्डू अपने कमरे में था। सबके खाना खाने के बाद मिश्राइन ने सिगड़ी सुलगाई और लाकर आंगन में रख दी। शगुन और वेदी को भी वहां बुला लिया। क्या हुआ अम्मा, हमें कहाँ बुलाया, वेदी ने कहा और पाटे पर आ बैठी। मिश्राइन ने मेहंदी का कटोरा वेदी की तरफ बढ़ाकर कहा, तुम और शगुन दोनों मेहंदी लगाए लो। और शगुन बिटिया, तुम खास तौर पर सुनो, अपने दोनों हाथों के पोरों पर अच्छे से मेहंदी लगाओ और हाथ में रुपया बना लो। कल तुम्हारी पहली चौथ है, तुझे जरूरी भी है। हम तो चाहते थे सब धूमधाम से करें, लेकिन क्या करें, गुड्डू के कारण कर नहीं पा रहे। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मेरे लिए इतना सब कर रही हैं वही बहुत है, शगुन ने मुस्कुराते हुए कहा और वेदी की उंगलियों पर मेहंदी लगाने लगी। बिटिया, कल हमारे व्रत रखना होगा। सुबह सूरज उगने से पहले एक बार सहरी खा लेना, उसके बाद अन्न जल कुछ भी नहीं। चांद देखकर ही अपना व्रत खोलना होगा, मिश्राइन ने शगुन से कहा और अपनी उंगलियों पर मेहंदी लगाने लगी। अम्मा, ये तो बहुत ही कठिन व्रत है ना, पूरा दिन बिना खाए पिए भाभी कैसे रहेंगी, वेदी ने कहा। जे सब तो करना, मिश्राइन ने इतना ही कहा कि शगुन बीच में बोल पड़ी, मैं कर लूंगी माँ जी। गुड्डू जी की लंबी उम्र और उन पर आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए मैं ये व्रत करूंगी। मिश्राइन ने सुना तो मुस्कुरा उठी और कहा, कभी कभी तो हम सोचते हैं कि हमारे गुड्डू से तुम ज्यादा प्यार करती हो या हम करते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप, एक माँ से ज्यादा प्यार अपने बच्चे से भला कोई कर सकता है? आपसे और पापा जी से ज्यादा प्यार हम तीनों को कोई नहीं कर सकता, शगुन ने कहा तो मिश्राइन ने प्यार से शगुन की गाल को छुआ और वेदी को मेहंदी लग चुकी थी
और मिश्राइन भी अपनी मेहंदी लगा चुकी थी। शगुन ने मेहंदी लगाना शुरू किया तो घूमते घामते गुड्डू वहां आ पहुंचा। तीनों को साथ देखकर कहा, क्या बात है, इतनी रात में सब साथ का कर रही हो आप लोग? और जो मेहंदी, कहीं शादी वादी में जा रही हो का? कल करवा चौथ का व्रत है, इसलिए सबने मेहंदी लगाई है, मिश्राइन ने कहा। गुड्डू वहीं पड़े तख्ते पर आ बैठा और कहा, अच्छा, जो करवा चौथ का होता है? कल के दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी और दिन भर बिना कुछ खाए पिए शाम को चांद की पूजा कर अपना व्रत खोलेंगी, मिश्राइन ने कहा। तो गुड्डू ने शगुन और वेदी की तरफ देखकर कहा, अच्छा, फिर वेदी और शगुन ने काहे लगाई है? अरे भैया, हमने इसलिए ताकि हमें भी अच्छा सा पति मिले, वेदी ने कहा। ए वेदी, शर्म नहीं आती बड़े भाई के सामने ये सब कहते हुए? चुप रहो, मिश्राइन ने वेदी को डांटते हुए कहा। और फिर गुड्डू की तरफ देखकर कहा, कंवारी लड़कियां इसलिए ये व्रत रखती है ताकि उन्हें अच्छा घर और वर मिले। मतलब हमारी शादी जिनसे होंगी उनको ये व्रत रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गुड्डू ने कहा। वो का है? मिश्राइन ने हैरानी से कहा है कि हमारे पिताजी का बनवाया ये घर भी अच्छा है और हम वर भी अच्छे हैं, गुड्डू ने तख्ते पर लेटते हुए कहा। तो शगुन मुस्कुराने लगी और मिश्राइन ने कहा, पगलैट हो एक नंबर के। अच्छा जाओ, रसोई में तुम्हारे लिए दूध रखा है, जाकर पी लो। नहीं, हमें नहीं पीना, हमारा पेट भरा हुआ है, गुड्डू ने उल्टा लेटते हुए कहा और अपने हाथ को तकिए की जगह समेट कर रख लिया और अपना सर उससे लगा लिया। काहे, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आज खाना भी नहीं खाए, मिश्राइन ने कहा। हाँ बिल्कुल ठीक है, उस शाम में बाहर कुछ खा लिए थे, इसलिए भूख नहीं है। आप लोगों को कुछ चाहिए तो बताओ, गुड्डू ने कहा। गुड्डू भैया, हमें पानी पीना है, वेदी ने कहा। तो गुड्डू उठा और कहा, अभी लाते हैं। गुड्डू डाइनिंग के पास आया और जग से ग्लास में पानी डालकर ले आया। वेदी के हाथों में मेहंदी लगी थी, इसलिए गुड्डू ने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और वहीं बैठ गया। मिश्राइन उससे शोरूम के बारे में पूछने लगी तो गुड्डू ने बताने लगा। बातों बातों में गुड्डू ने हंसाने भी लगा। कितने दिनों बाद गुड्डू मिश्राइन के साथ बैठकर ऐसे बात कर रहा था। शगुन को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वेदी की मेहंदी सूख चुकी थी, इसलिए वह उठकर सोने चली गई। मिश्राइन ने देखा गुड्डू और शगुन दोनों ही वहां है तो उन्होंने उठते हुए कहा, तुम दोनों बैठो, हम मिश्रा जी को देख कर आते हैं। मेहंदी सूख जाए तो उतार कर सोने चली जाना शगुन, सुबह जल्दी भी उठना है। शगुन ने सुना तो हामी गर्दन हिला दी। मिश्राइन के जाते ही गुड्डू तख्ते से उठा और आकर शगुन के सामने बैठ गया। दोनों के बीच में गर्म कोयलों की सिगड़ी रखी हुई थी। थोड़ी ठंड थी, इसलिए गुड्डू बैठकर अपने हाथ सेकने लगा और कहा, तुम किसके लिए व्रत रख रही हो? कोई खास है का? है, लेकिन आपको क्यों बताऊं? शगुन ने कहा। अच्छा मत बताओ, हमारे लिए भी कोई ना कोई रख ही रही होगी, गुड्डू ने शगुन को देखते हुए कहा। आप जैसे मिल जाओ उसे व्रत रखने की जरूरत ही नहीं है, आप इतने अच्छे जो हो, शगुन ने प्यार से गुड्डू को देखते हुए कहा। अच्छा, कितने अच्छे हैं हम? गुड्डू ने शगुन की आंखों में देखते हुए कहा। बहुत अच्छे हैं, सबका काम करते हैं, सबकी परवाह करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, इतने अच्छे कि हर लड़की चाहेंगी कि उसे आप जैसा पति मिले, शगुन ने गुड्डू की तारीफ करते हुए कहा। शगुन के मुंह से अपनी तारीफ सुनना गुड्डू को अच्छा लग रहा था। वह प्यार से बस उसे देखता रहा और शगुन कहती रही। शगुन ने गुड्डू को अपनी ओर देखते पाया तो कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? मेहंदी सूखी नहीं क्या तुम्हारी? अपने हाथ इधर दो, कहते हुए गुड्डू ने शगुन की दोनों कलाइयों को पकड़ा और कोयले की ताप पर मेहंदी सुखाते हुए कहा, तुम लड़कियों को कितना सब करना पड़ता है ना, जब मेहंदी लगाना, फिर इसे सुखाना, फिर रचाना। हम लड़कों का सही है। बात तो सही है आपकी, लेकिन मेहंदी हम लड़कियों का श्रृंगार है, आप नहीं समझेंगे, शगुन ने कहा। हम समझ के करेंगे भी का, हमें कौन सा लगानी है, गुड्डू ने कहा। कभी कभी ना बच्चों की तरह बातें करते हैं, शगुन ने कहा। लौंडों की जब तक शादी नहीं होती वो बच्चे ही रहते हैं, गुड्डू ने कहा। उसे लगा जैसे उसने थोड़ी अजीब बात बोल दी हो, तो तुरंत अपनी बात बदलते हुए कहा,
अच्छा तुम्हें कुछ काम है तो बता दो, हम सोने जा रहे हैं। पानी चाहिए, पर मैं ले लूंगी, आप जाइए, शगुन ने कहा। तुम्हारे हाथ में तो मेहंदी लगी है, कैसे लोगी? रुको हम पिला देते हैं। कहते हुए गुड्डू उठा और डाइनिंग की ओर चला गया। शगुन भी आकर उसके सामने खड़ी हो गई। गुड्डू ने ग्लास में पानी डाला और अपने हाथों से शगुन को पिलाने लगा। पानी पीते हुए शगुन मन ही मन कहने लगी, बस कल रात भी आप अपने हाथों से मुझे ऐसे ही पानी पिला दें तो आपके लिए रखा मेरा ये व्रत सफल हो जाएगा। शगुन ने आधा ग्लास पानी पिया, बाकी बचा गुड्डू जैसे ही पीने लगा, शगुन ने कहा, आहा ये क्या कर रहे हैं आप, जूठा है ये। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी अम्मा कहती है कि जूठा खाने पीने से प्यार बढ़ता है। तुम्हारा जूठा पीकर देख लेते हैं बढ़ता है या नहीं, गुड्डू ने कहा और शगुन का जूठा पानी पीकर वहां से चला गया। शगुन बस उसे जाते हुए देखती रही। शगुन पहली वो खुशनसीब लड़की थी जिसे शादी के बाद प्यार हो रहा था और इस प्यार की हर फीलिंग को वह दिल से महसूस कर रही थी। वहीं गुड्डू जो अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे याददाश्त जाने की वजह से भूल चुका था, उन लम्हों को जीने का मौका उसे एक बार फिर मिल रहा था। वह एक बार फिर शगुन के करीब जा रहा था, छोटे छोटे दिल को छू जाने वाले पल बिता रहा था, या यूं कहो उसे शगुन से फिर से प्यार हो रहा था और शगुन को भी। दोनों के साथ सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि दोनों एक ही छत के नीचे एक ही घर में साथ थी। गुड्डू के जाने के बाद शगुन अपने कमरे में चली गई। उसने मेहंदी उतारी और बिस्तर पर आकर वेदी के बगल में लेट गई। आज शगुन का मन बहुत शांत था। वहीं गुड्डू ऊपर अपने कमरे में चला आया और आकर अपनी कंबल में दुबक कर सो गया। ये जो कुछ दिन गुजर रहे थे बहुत ही शांत और खुशहाल थे। गुड्डू शगुन एक दूसरे की बढ़ती नजदीकियों से खुश थे। मिश्रा जी और मिश्राइन गुड्डू को जिम्मेदार बनते देखकर खुश थे, तो वहीं वेदी अमन को लेकर अपनी आने वाली जिंदगी के नए सपने में देखने में खुश थी। अमन जा चुका था और वेदी ने उसके सामने एक छोटी सी शर्त रखी कि जब तक वह वापस नहीं आ जाता तब तक दोनों एक दूसरे से फोन पर कोई बात नहीं करेंगे। दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और जब सब ठीक हो जाएगा तब घर वालों से बात करेंगे। वेदी नहीं चाहती थी कि दीपक की तरह उसे अमन से किसी तरह का अटैचमेंट हो और फिर से उसका दिल टूटे, क्योंकि दिल टूटने का दर्द वह एक बार झेल चुकी थी। तो जैसे वेदी ने दिल टूटने का दर्द झेला है, यकीनन आप लोगों ने भी एक ना एक बार तो अपनी जिंदगी में ये दर्द झेला ही होगा। और मेरे बारे में तो पूछिए भी मत, क्योंकि कहानी लिखने वाला भी इस दर्द से गुजर ही चुका है। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियाँ मेरे साथ। बाय बाय।